चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग त्रिकोणमिति में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, आप इतना ही समझ लीजिए। अगर इतना भगवान बुद्धि दिए हैं तो आराम से समझिए। देखिए ये आंख है ना, तो आंख के सामने जब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वह वस्तु किस रेखा में होगा? क्षैतिज रेखा में। जोर से बोलिए, किस रेखा में होगा? क्षैतिज रेखा में। इस बात को आप समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। तो आंख के सामने अगर कोई वस्तु को हम लोग देख रहे हैं तो वह वस्तु किस रेखा में होगा? क्षैतिज रेखा में। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो अगर आंख ऊपर की ओर देखता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को देख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊ के मतलब ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊपर का मतलब उन्नयन। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अगर हम किसी वस्तु को नीचे, अगर आंख मेरा नीचे किसी वस्तु को देख रहा है क्षैतिज रेखा के सामने और नीचे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा से जो नीचे हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन। कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण। क्लियर हो गया? अगर ये तीनों इस बात को अगर आप समझ लिए तो आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस यहाँ पे मैंने बहुत तरह से आप समझ जाइएगा। सिर्फ उन्नयन, अवनमन और क्षैतिज रेखा को अगर आप समझ लेते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, किसी वस्तु को हम लोग समझिए कि कैसे देखते हैं। अगर हम पहाड़ देख रहे हैं तो पहाड़ देखेंगे तो ऊपर देखेंगे कि नीचे देखेंगे? तो ऊपर देखेंगे। और अगर पहाड़वा पर से कोई आदमी बैठ करके नीचे देखेगा तो वो अवनमन कोण में देखेगा, नीचे से कोई देखेगा तो उन्नयन कोण पर देखेगा। यही ना है? तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब जैसे कहता है पतंग, तो पतंग कैसे उड़ता है? मान लें कि धरती है, पृथ्वी है, तो पतंग उड़ता है ऐसे ना, कि ऐसे उड़ेगा, ऊपर में उड़ेगा कभी नहीं। हमको सर पर से पतंग नहीं जाता है, जब भी जाएगा तो ऐसे जाएगा। कैसे? ऐसे। एरोप्लेन भी कैसे उड़ेगा? तो ऐसे उड़ेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर की चर्चा करेंगे तो वह सीधे उड़ता है ऐसे, सर की दिशा की ओर, है कि नहीं है? ऐसे नहीं उड़ेगा, सर की दिशा की ओर उड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर ऐसे, लेकिन वायुयान ऐसे। क्लियर हो गया? पतंग की डोरी ऐसे। समझ में आ गया? अगर पोल गाड़ने के लिए रहेगा तो पोल कैसे गड़ेगा? तो ऐसे गड़ जाएगा, सीधा एकदम गड़ जाएगा। आ गया समझ में ना? तो ये सब बातों को अगर आप समझ लेते हैं तो सबसे पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस कहता है कि आप हमको बनाने से पहले हमारा फिगर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन अगर पढ़ने आ गया तो उसके अनुसार फिगर तय कर लीजिए। अगर फिगर तय करने आ गया तब आपका मैथ बन जाएगा। अगर फिगर आप सही से नहीं बनाइएगा तो लाख कोशिश कीजिएगा, आपसे मैथ बने उनेगा नहीं। हाइट्स एंड डिस्टेंस बिना फिगर के ही बनता नहीं है, याद रखिएगा। फिगर आपको पहले बनाना पड़ेगा, तभी हाइट्स एंड डिस्टेंस का आंसर आप ला सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस क्या है इसको देख लीजिए जरा सा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहता है कि रिक्त स्थानों में, पहला का हम बना रहे हैं, पहला का ए लिखा हुआ है और ए के हम पहला देखेंगे क्या कहता है। देखिए ध्यान से, आपके पास भी क्वेश्चन होगा। देखिए भारतीय भवन का किताब है और इसी से हम अभी पढ़ा रहे हैं और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा क्या कहता है। देखिए चित्र कहता है, चित्र बगल में है PQR। देखिए यहाँ पे ऐसे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज है? P, यहाँ पे लिखा हुआ है Q, और यहाँ पे है R, यहाँ पे है 30 डिग्री और यहाँ से ऐसे करके ये T है। तो अब ध्यान से समझिएगा, QR दिया हुआ है, QR दिया हुआ है 8√3 मीटर। कितना मीटर है? 8√3 मीटर। और QPR दिया हुआ है 30 डिग्री। कहता है R पर P का उन्नयन कोण। अब ध्यान से समझिए, आपको बता रहे हैं कि इन 30 डिग्री है तो इन निश्चित है कि कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो आप खुद से दिमाग लगाइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 ही दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 9 3 12 है, 120 दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि यह कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये तो बैल को भी पता है, अब आप लोग तो आदमी है कि नहीं है? तो ये तो हो गया। अब कहता है क्या चीज कि R पर P का उन्नयन कोण। R पर कितना कोण बन रहा है? R पर उन्नयन कोण, माने उन्नयन कोण का मतलब ऊपर, यहां से ऊपर, यानी उन्नयन कोण हो गया, है कि नहीं? तो R पर P का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? तो 60 डिग्री। तो पहिलका का आंसर हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। आप आंसर भी मिला सकते हैं, पहिलका हो गया 60 डिग्री, बना लिए। अब कहता है दूसरा, P पर R का अवनमन कोण। P पर, अब यहाँ P है, अब R पर जो अवनमन कोण है, तो R पर अवनमन कोण कितना डिग्री होगा? तो P पर R का, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से,
ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा, ये दोनों आपस में एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पी पर भी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। आंसर समझ में आ गया, बात है आ गया समझ में, देखिएगा आंसर आपका 60 डिग्री होगा। अब कहता है क्यू से पी की ऊंचाई, अब कहता है क्यू से पी की ऊंचाई, ई वाला निकाल के दिखाइए तो जरा सा। तो अब आप हमको बताइए, ई ऊंचाई निकालना है, ई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अगर इसको हम लोग आधार मान लेंगे तो लंब निकालना है कि नहीं निकालना है। ई भी कोण दिया हुआ है, ई भी कोण दिया हुआ है, ई भी कोण दिया हुआ, तो सीधा हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे समझिए, ई 60 डिग्री अगर है, चाहे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, लंब। 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, लंब। ई वाला क्या हो गया, आधार। तो कौन ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आता है, तो tan का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे tan 30। तो tan 30 के लिए ई वाला हो गया लंब, यानी कि 8√3 और आधार हो गया h। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 8√3/h। इसलिए h में 1 से गुना करेंगे तो h, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 8 कितना हो जाएगा, 24। देखिएगा आंसर में 24 मीटर दिया होगा। इस तीसरा का क्वेश्चन बन गया, आगे आंसर है दिया हुआ। तो ऐसे ही सोच के बनाना है, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए दूसरा, अगर ई भी नहीं समझ में आया तो दूसरा देख लीजिए। अब इसमें आ जाइए बी में, पहिलका का बी में देख लीजिए क्या कहता है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ई वाला कोणवा क्या है, समकोण है। अब कहता है कि बीएसी 60 डिग्री है, बीएसी ई वाला कोणवा है 60 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ए बी दिया हुआ है 8, ए बी दिया हुआ है कितना मीटर, 8 मीटर। तो कहता है कि सी पर ए का, अच्छा देखिए ई हो गया 90, 9 6 15, तो ये कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे समझिए, कहता है कि सी पर ए का, तो सी पर ए का ये जो 30 डिग्री है से कौन सा कोण हो जाएगा, तो ऊपर में गया है तो कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उन्नयन कोण। क्या भरा जाएगा, उन्नयन कोण। तो बी के पहला में क्या भरा जाएगा, उन्नयन। देखिए तो आंसर है, आंसर देखिए है, आप आंसर वो मिलाइए ना कम से कम जी आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्नयन को लिखा हुआ है। अब चलिए कहता है अगला क्वेश्चन कि ए पर सी का, तो ये देखिए ए पर, तो ए पर अगर सी की ओर जाइएगा तो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको लिखेंगे अवनमन कोण। क्या पढ़ेंगे इसको, अवनमन कोण। अभी जो हम बताए उस पर बन रहा है कि नहीं मैथ बन रहा है, उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में आ रहा है। नीचे की ओर रहेगा तो अवनमन, ऊपर की ओर रहेगा तो उन्नयन, समझे कि नहीं। अब आंख के सामने रहेगा तो कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। अब कहता है कि बी से सी की दूरी यानी कि बीसी निकालना है। तो तू ही बताओ ना यार, ये निकालना है हमको, समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए तो लंब है, आई वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब आधार का फॉर्मूला किसमें लगता है, tan में। तो tan और थीटा के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 60। लंब हो गया BC और आधार हो गया 8। तो tan 60 के मान कितना होता है, √3 बराबर BC/8। तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 8 में √3 से गुना करेंगे तो 8√3 मीटर। आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। तो पहला का ए के तीनों मैथ और पहला के बी के तीनों मैथ बन गया कि नहीं बन गया। तो यही तो हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत भारी है, इसको समझने का चीज है। अब देख लीजिए जरा सा दूसरा प्रश्न, अब आगे बढ़ाए। तो अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है समझिए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बनाइए ऐसे, ए पर है 90 डिग्री, तो ए यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए बी और यहाँ रख दीजिए सी, कोई दिक्कत। अब कहता है कि ए बी है कितना, 6 सेंटीमीटर एवं एसी कहता है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो कहता है कि कोण बी वा कितना होगा, बी बताइए कि कितना होगा। तो आपको भगवान बुद्धि दिए होंगे तो आप खुद से समझिए। इसके लिए ई वाला हो गया लंब और ई वाला हो गया आधार। तो हम क्या निकालेंगे, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan यहाँ क्या लिखा हुआ है बी, तो tan बी बराबर लंब हो गया 2√3 और आधार हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और √3 में कितना से गुना करेंगे कि 3 बार कट जाएगा, तो √3 बार में। तो ये कितना आ गया, 1/√3। अच्छा tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान। अब यहां से tan हटाइए, यहां से tan हटाइए, तो b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। आंसर देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, आंसर देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा के आंसर में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है।
30 डिग्री है दिया हुआ, देखिए आ गया, क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा में 2 प्रश्न दिया हुआ है, दोनों देख लेते हैं। तीसरा में, तीसरा के पहला देख लीजिए, तीसरा का पहला क्या कहता है क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, यहाँ समकोण त्रिभुज बना दिए, ऐसे करके बना दिए, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12, तो ई वाला है 12, यानी कि ए यहां रखेगा, सी यहां रखेगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कोण ए बराबर 60, कोण ए बराबर कितना डिग्री है 60, कोण ए बराबर कितना डिग्री है 60। तो शेष भुजाओं की लंबाई निकालिए, यानी कि आपको यहाँ बगल में फिगर दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सी है या यहाँ पे ए है दिया हुआ, ए है, तो ई वाला कोणवा यहाँ से हटेगा, ठीक है ना। ये वाला ए पर 60 डिग्री कहता है, ए पर 60 डिग्री, यहाँ बगल में फिगर दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या चीज कि अब हमको निकालना है शेष भुजाओं की लंबाई, था ई 12 दिया था, ई भी निकालिए और ई भी निकालिए, कोई दिक्कत है। अब बताइए, अब बहुत ध्यान से समझिए, ई वाला 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री के ई वाला क्या हो गया लंब, और ई वाला क्या हो गया कर्ण। तो कौन ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण होता है, तो साइन का, क्या किसका लगाएंगे साइन का। और थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो साइन 60 बराबर लंब यानी कि 20c, और कर्ण कितना दिया हुआ है 12। समझ में आ गई बात है। साइन 60 के मान आपको पता नहीं है कि √3/2 होता है, अब बराबर 20c/12। तो अब यहां से देखिए ना, इसलिए 20c बराबर, तो 20c बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना √3 अब बटा 2, तो 2 छक 12, तो देखिए 6√3 मीटर सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर में है। एक वो आंसर देखिएगा 6√3 सेंटीमीटर होगा 20c की लंबाई, देखिए है। अब देखिए आगे, अब कहता है कि ए बी निकाल दीजिए। अब बताइए हमको आप ए बी, तो ए बी हम निकाल रहे हैं, देखिए इसके लिए ई लंब है, इसके लिए क्या है लंब है, तो ये क्या बच जाएगा आधार, तो ई हो जाएगा आधार, आई कर्ण। तो आधार और कर्ण का फॉर्मूला किस में आता है cos 60 में आता है, किस में आता है cos में आता है। तो cos और थीटा के जगह पर 60 लिख देंगे, तो आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया 12। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बराबर ए बी बटा 12, तो इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा 12/2, 2 छक 12, देखिएगा 6 आंसर दिया हुआ होगा। बीसी 6√3 और ए बी 6 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कुछ आंसर वो नहीं देखते हैं आप लोग। ए बी देखिए 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर देखिए 6√3 सेंटीमीटर, आ गया कि नहीं आ गया, दोनों आंसर आ गया कि नहीं, 6√3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कहता है इसी में दूसरा प्रश्न, इसी में तीसरा का दूसरा प्रश्न, तो इधर साइड में बना देते हैं तीसरा का दूसरा, यहाँ पे तीसरा का दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कहता है, यही आकृति दिया हुआ है, आकृति सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी 90 डिग्री है, यहाँ पे सी है। अब क्या क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, बी ए सी, हाँ यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए अब कहता है क्वेश्चन, आकृति एबीसी में 90 डिग्री है, बी और बी एस सी 60 है, तो भुजा बीसी तो भुजा ए बी की कितनी गुनी है। कहता है कि भुजा बीसी जो है ना, ये बीसी जो है ए बी का कितना गुना है, समझे कि नहीं, भुजा बीसी ए बी का कितना गुना है। अच्छा एक चीज बताइए, और ये भी दिया हुआ है जो पहले के अनुसार जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पे 12 है तो 12 रहेगा, समझे कि नहीं। अब कहता है कि कितना गुना है, तब देखिए 3 का पहला देखिए क्वेश्चन, 3 का पहला में बीसी कितना आया है 6√3, बीसी कितना आया है 6√3, और ए बी कितना आया है, तो ए बी आया है आपका 6, तो ये 6 से ज्यादा बड़ा है, 6 में कितना, तभी 6 ये भी 6, इसमें कितना गुना किया हुआ है, तो √3 गुना किया हुआ है, तो लिख देंगे √3 गुना ज्यादा है, √3 गुना क्या है ज्यादा है, आंसर हो जाएगा √3। देखिए आंसर दिया हुआ है कि नहीं, देखिए बोलते हैं ये नहीं, √3 गुना ज्यादा है दिया हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समाप्त किए, और तीसरा का पहला और दूसरा दोनों समाप्त कर दिए, आगे समझ में। अब आ जाइए चौथा प्रश्न, कैमा प्रश्न आइएगा चौथा। अब चौथा का पहला देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए, यहां से क्वेश्चन समझ में आएगा, और फिगर पहले बनाना है, हाइट एंड डिस्टेंस में पहले फिगर, कैसे फिगर बना रहे हैं समझिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे, ऐसे ही आपको भी मैथ बनाना है। कैसे, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल, ये देखिए क्षैतिज तल हो गया, आगे समझ में। एक वायुयान, अब बताइए वायुयान के मतलब हवाई जहाज,
हवाई जहाज ऐसे उड़ेगा कि ऐसे उड़ेगा? यस, यानी कि ऐसे उड़ेगा। उड़ेगा कि नहीं? ऐसे उड़ेगा। अब कहता है कि 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 36 तल है और उड़ने लगा ना, जैसी जमीनवा को छोड़ा ना, तो यहाँ पर कितना डिग्री का बना दिया? 30 डिग्री का। आगे समझ में? जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। मतलब यहां से जो उड़ा ना, से कितना दूर गया? 184 मीटर गया। आगे समझ में? 184 मीटर गया। तो कहता है कि जमीनवा यहाँ है और वायुयान यहाँ है, तो एकर ऊंचाइया बताइए कितना ऊंचा है, जमीनवा से कितना ऊंचा है। आ गया समझ में? अब तो ए बी क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। ए सी क्या हो गया? जमीन से, यहाँ पे वायुयान है, ये जमीन है, यहाँ से जमीनवा कितना, जमीनवा से हवाई जहाज कितना ऊंचा है, समझे कि नहीं? यहाँ से कितना दूर गया है? 184 मीटर। फिगर बना लिए कि नहीं? जैसे क्वेश्चन पढ़े उसके अनुसार फिगर बनाए। अब देखिए ध्यान से, हमको ये निकालना है। अब ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। यहाँ पे 30 डिग्री है, इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब। ई वाला क्या हो जाएगा? कर्ण, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए ई हो गया लंब, ई हो गया क्या चीज? कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में फॉर्मूला लगता है? तो साइन में। किसमें लगता है? साइन में। तो साइन थीटा में। और थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है? 30। तो लंब कितना है? h, और कर्ण कितना है? 184 है कि नहीं है? अब साइन 30 का मान आपको पता होगा कि 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 बराबर h/184। तो इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा? 184/2, 92 मीटर। 92 बार में कट जाएगा। तो अब बताइए कितना ऊंचा है? तो 92 मीटर ऊंचा है। देखिए आंसर है कि नहीं है? तो आपने क्या किया? चौथा का पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं? अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं बना दीजिएगा, और नहीं बनाने आ रहा है तो हमको क्या कह रहे हैं? अब दूसरा प्रश्न इसका देख लीजिए। अब इसका चौथा का दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। एक पतंग की डोरी, तो पतंग की डोरी ऐसी ना, जैसे जमीन है तो ये पतंगवा इसी ना उड़ेगा। तो पतंग की डोरी है 100 मीटर लंबी। कितना मीटर लंबी है? 100 मीटर। आगे समझ में? अब कहता है यह डोरी एक सरल रेखा के रूप में एवं भूतल के साथ थीटा डिग्री बनाता है। भूतल को भूमि के तल से, तो इसको तो हम मान लिए, ए बी को हम क्या मान लिए थे? भूमि। इसको यहां से कितना डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का। भूमि तल से कितना डिग्री का? थीटा डिग्री का। इस प्रकार बनाते हैं कि साइन थीटा बराबर, क्या कहता है? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना? 8/15। 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, जमीनिया से पतंगवा कितना ऊंचा उड़ रहा है, यही निकालना है। समझ में आ गई बात है कि भूमिया से पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है? तो अब ध्यान से समझिए। इसके लिए ई वाला हो गया लंब, और ई वाला हो गया क्या चीज? कर्ण। तो फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब है h और कर्णवा है 100। कर्णवा कितना है? 100। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 8/15। तो साइन थीटा का जगह पर रख दीजिए 8/15 बराबर h/100, है ना? h/100। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए। तो अब देखिए 15 में h से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15h, और 100 में 8 से गुना करेंगे तो 100 गुना 8। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुना 8/15। अब देखिए 20 बचे 100 और 3 बचे 15, 160/3। कितना आ जाएगा? 160/3। अब इसको तोड़िएगा तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 तिहाई 9, 53.1/3 मीटर ऊंचा होगा। देखिए आंसर में 53.3 दिया हुआ है, तो एक के बतिया है। अगर इसको तोड़िएगा ना तो ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं 53.3 मीटर। आंसर दिया हुआ है 53.3 मीटर। बोलिए ना, तो आ गया आंसर। तो चौथा का पहला भी बन गया और चौथा का दूसरा भी बन गया। क्लियर हो गया? तो बताइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा। पांचवा में है 3 प्रश्न। पांचवा में कितना प्रश्न है? 3। आगे देखिए पांचवा का पहला, पहले यहां समझिए, अब आप लोग उसको अपने से बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर यहां देख लीजिएगा, मिटरने वाला नहीं है। पहले इसको समझते चलिए। पांचवा का पहला, उतारना नहीं है, मैं समझना है।
आप समझ लीजिएगा तो कई एक बार भी आएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम समझे हुए तब ना बार बार देख करके बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए ध्यान से, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे सीधा खड़ा, ऐसे खड़ा नहीं, ऊर्ध्वाधर का मतलब कैसे खड़ा, सीधा खड़ा। तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो देखिए हम ए बी ले लेते हैं दीवार, ये हो गया ए, आई हो गया बी। ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। यहाँ पे भूमि है तो उसी में संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हो। अब सीढ़ी बताइए, सीढ़ी ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगाते हैं? ऐसे ही ना, तिरछे ही ना लगाते हैं। तो ई वाला सीढ़ी है, ई वाला क्या दे दिया है, सीढ़ी। देखिए सीढ़ी जिसे बना भी दे रहे हैं, सीढ़ी है। तो एसी क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। क्लियर हो गया। अब कहता है कि ए सी बी, ए सी बी, ई वाला कोणवा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60। अब बीसी बराबर करने गया, बीसी ई दिया हुआ है 3 मीटर। बीसी कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई बताइए, यानी कि ये वाला बताइए। समझे कि नहीं, आपको एसी निकालना है, सीढ़िया कितना लंबा है। तो अब ध्यान से समझिए, ई वाला हो गया 60। तो इसके सामने वाला भुजा ई वाला क्या हो जाएगा, लंब। ई वाला जब बच जाएगा से क्या हो जाएगा, आधार। ये ऑलरेडी क्या है, कर्ण है। तो हमको कर्ण निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है, तो कॉस में होता है। किस में होता है, कॉस में। तो आप सीधे लिखिएगा कॉस, और थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 60। कॉस 60 आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है, 3। और कर्णवा निकालना है, एसी। कॉस 60 का मान बताइए। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर 3/AC। इसलिए AC बराबर 3 दूनी 6 मीटर। आंसर सीढ़िया की लंबाई 6 मीटर का है। देखिए आंसर है दिया हुआ, आ गया आंसर। बहुत भारी नहीं है, आप लोग को समझने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न अब देख लीजिए, पांचवा का दूसरा प्रश्न। पांचवा का दूसरा देखिए, कहता है कि एक मजदूर एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। कोई मजदूर है, मान के चलिए कि ये दीवार है, ठीक है ना, ऐसे जमीन है और ऐसे सीढ़ी बनावल है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या बनाया हुआ है, सीढ़ी। तो मजदूर जो है से ईंट पहुंचाने के लिए यहां तक सीढ़ी का सहारा ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दीवार की जो ऊंचाई है 15 मीटर है। देखिए ये जो दीवार है, ध्यान से समझिएगा, ये जो दीवार है, ये दीवालवा कितना ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है। भूमि तल के साथ, एक मिनट कहने गया हूं, दीवार के, हाँ, सीढ़ी का भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण। तो भूमि यही है, सीढ़ी यही है, इसके साथ ही कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कीजिए। कहता है कि यही वाला दूरियां निकाल लीजिए। समझ में आ रही है बात। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसके लिए ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में लगता है, तो साइन के फार्मूला में लगता है। किसके फार्मूला में लगता है, साइन के। तो साइन और थीटा के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 60। तो साइन 60 बराबर लंब, लंब है 15, और कर्ण में तो निकालना है AC। साइन 60 के मान होता है √3/2 बराबर 15/AC। इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 2/√3 होगा कि नहीं होगा। अगर हम लोग √3 से ऊपरे नीचे गुना कर लेंगे तब क्या होगा, तो 15 गुना 2 गुना √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 × 15, 5 दूनी 10, 10 √3 मीटर आंसर। पॉइंट में दिले है, कितना ही दिले है, ऐसे ही दिया हुआ है। तो पांचवा का दूसरा का देखिएगा तो आपका ऐसे ही दिया हुआ है, यही आंसर हो गया। अगर पॉइंट में देगा तो पॉइंट में भी निकाल लेंगे। तो ये था पांचवा का पहला और पांचवा का दूसरा। अब हम लोग देख लेंगे पांचवा का तीसरा। अब क्या देख लेंगे पांचवा का तीसरा, क्या कहता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। सारा क्वेश्चन एकदम आपको सोचना है इसी तरह से, और तभी जाकर के आपका मैथ सब क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई भारी नहीं लगेगा। अब कहता है 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाए तो तार की लंबाई निकाले। देखिए ध्यान से, आप कहीं भी बिजली का पोल खड़ा हुआ देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो बिजली का पोल ऐसे ही जमीन पर खड़ा होता है। अब देखते हैं बिजली का तार गिरे, मैंने बिजली का पोल गिरे नहीं, उसके लिए वो तार बांध दिया जाता है। देखो तार ऐसे बांध दिया जाता है कि नहीं, तो तरवा बांधा जाता है ऐसे, कि तरवा बांधा जाता है ऐसे,
तिरछा बांधा जाता है। तो अब देखिए वही कहता है 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा रखने के लिए, देखिए यहां पर जमीन है, यहां पर क्या है, जमीन। आई पोलवा कितना ऊंचा है, 10 मीटर, 10 मीटर का पोल बना दिए, समझे कि नहीं। इस पोलवा को बढ़िया से खड़ा रखने के लिए जमीनमा से एगो तार खींच करके ऐसे बांध दिए, समझ में आ गई बात है। तरवा खींच करके कैसे बांध दिए, ऐसे बांध दिए, तो ए बी पोल हो गया और एसी तार हो गया, समझे कि नहीं। उसको बांध दिए। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, तरवा जो है ना, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाइया बताइए, तरवा कितना लंबा है। अरे बाबू, इसके लिए क्या हो गया, लंब, आई क्या हो गया, कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो साइन का। और थीटा और कितना दिले है, 45। तो साइन 45 और कितना हो जाएगा, लंब 10 और कर्ण एसी निकालना है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 10/AC। तो इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, 10√2। आंसर देखिए 10√2 दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, देखिए पॉइंट में दिया हुआ है, तो 10√2। अब देख लीजिए 10 गुना √2 का मान कितना होता है, 1.414, 1.414। तो अब 10 में इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर। देखिए दिया हुआ 14.14 मीटर, देखिए आंसर में 14.14 मीटर दिया हुआ है। बोलिए, तो पांचवा का पहला, दूसरा और तीसरा भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात। पांचवा का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या हो गया, समाप्त। अब आगे आ जाइए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कैवा प्रश्न, छठा। कैवा प्रश्न पढ़ लेते हैं, छठा। छठा का देख लेते हैं पहला। छठा का क्या देख लेते हैं, पहला। क्या कहता है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, माने ए बी एक ऐसा दीवार है, जमीन पर इसे खड़ा है दीवारवा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलिए ठीक है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। संपर्क में है, ये है। एसी सीढ़ी है, एसी क्या है, सीढ़ी है। तो एसी सीढ़ी जैसा बना दो कि लगे कि हाँ ये सीढ़ी है, ठीक है ना। एसी क्या है, सीढ़ी है। यदि बीएसी ई वाला कोणवा 30 डिग्री है, ये कोणवा कितना है, 30 डिग्री है। एसी बराबर कहता है कि 3 मीटर। एसी बराबर कितना है भैया, 3 मीटर है। तो कहता है कि बीसी कितना होगा, बीसी कितना होगा, ठीक है। फिगर जैसी बनेगा आंसर आ जाएगा। इसके लिए लंब आई कितना है, कर्ण। इसके लिए लंब आई कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला आता है, साइन। और 30 बराबर लंब है बीसी और कर्ण है 3। साइन 30 का मान 1/2 बराबर बीसी बटा 3। तो इसलिए बीसी बराबर हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। कितना आंसर दिया हुआ है, 1.5 दिले है, 1.5 मीटर देखिए दिया हुआ है। आंसर तो कम से कम देखिए। छठा का पहला हो गया, अब छठा का दूसरा देख लीजिए। अब क्या देख लीजिएगा, छठा का दूसरा। छठा का दूसरा क्या कहता है, ध्यान से समझिए। छठा का दूसरा कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक मीनार के शीर्ष का, तो सबसे पहले मीनार, तो मीनार माने मीनार ऐसे ना खड़ा होगा जी। जमीन अगर नीचे है तो जब मीनार ऐसे खड़ा होगा, तो ए बी एक मीनार है और बीसी धरती है, ठीक है ना, मीनार है इसे। एक उन्नयन, अब देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। यहां से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यही कहता है कि मीनरवा की कितना ऊंचा है मेरे भाई, समझे कि नहीं। तो अब बताइए ना, इसके लिए क्या हो गया, लंब, आई क्या हो गया, आधार। लंब और आधार किसका फॉर्मूला है, टेन का। किसका फॉर्मूला है, टेन का। और थीटा के जगह पर कितना है, 60। लंब कितना हो गया, h। आधार कितना हो गया, 15। टेन 60 का मान √3 h/15। 15 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। आंसर देखिए, तो इतना नहीं दिया हुआ आंसर, 15√3 मीटर आंसर। तो छठा के पहला भी बन गया और छठा का दूसरा भी बन गया। अब हम लोग चलेंगे सातवां। अब क्या चलेंगे, सातवां। क्लियर हो गया, कहीं से कोई भारी लग रहा है। सिर्फ फिगर अगर अच्छा बन गया आपके किताब के मुताबिक, प्रश्न के मुताबिक, तो आपका आंसर मिलेगा। अगर फिगर गलती बन जाएगा जिंदगी भर में नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। हाइट्स एंड डिस्टेंस में आप सबसे पहले फिगर बनाइए। देखिए A to Z में आपका फिगर बन रहा होगा। अब आ जाइए सातवां का पहला। देखिए सातवां का पहला में नदी के पार करने के लिए, देखिए अब नदी आ गया। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश से किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई। अब बताइए, देखिए ये नदी है, ध्यान से समझिएगा। नदी बाबू रे, क्या है, नदी है। ये क्या है, नदी है, ठीक है। अब पुल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पुल। पुल पुल बनाओ, पुल बनाओ, नीतीश कुमार बन जाओ। ये बन गया पुल,
ये क्या बन गया? पुल। पुल बना दिए। अब कहता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि नदी आओ बड़ा है, नदी कैसा है? खूब बड़ा बड़ा है नदी, है ना, ये सब नदी है पूरा एकदम, ठीक है ना। अब क्या कहता है, देखिए, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल को दूसरे किनारे से 236 मीटर का, ई किनारा है यहाँ, आई किनारा है यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीटर लगता है? 236 मीटर। ये पुलवा की लंबाई कितना है? 236 मीटर। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है, नदिया के किनारा यहाँ है, इसके साथ ही कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो नदी की चौड़ाई, नदिया कितना चौड़ा है यही पूछ रहा है, यानी कि ये निकालिए कि कितना चौड़ा है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ए, इसको बी और इसको सी बना लेते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसके लिए ई वाला हो गया लंब, और ई वाला नीचे वाला हो गया आधार, और ई वाला क्या हो गया? कर्ण। तो इसमें देखिए आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो आधार और कर्ण किस में रहता है? तो कॉस में रहता है। किस में रहता है? कॉस में। यही सब देखना है, फार्मूला चूंकि सब पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो अब यहाँ पे कॉस लिखेंगे, और कॉस कितना डिग्री दिया हुआ है? 30। तो कॉस 30 बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार है AC निकालना है, और कर्णमा कितना दिया हुआ है? 236। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? तो √3/2 बराबर AC बटा 236। तो इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? 236 √3/2, यानी कि 118 √3। कौची में आंसर दिले? पॉइंट में है आई जी। एक मिनट। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी करें। यदि नदी के किनारे के साथ, नदी यहां भी तो है ना, किनारे के साथ यहां पे नहीं कहता है जी। देखिए ध्यान से, 118 आएगा। देखिए ध्यान से, नदी है, ये ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? नदी है। देखिए ध्यान से, नदी पर क्या बनाया हुआ है? पुल। नदी पर क्या बनाया है? पुल। पुलवा कितना है? 236 मीटर, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पे नदी है, यहाँ तक किनारा है, ऐसे यहाँ पे आ रहा है, तो नदिया कितना चौड़ा है? नदिये ने चौड़ा, ये हम नदिये में निकाल दिए, नदिया के चौड़ाइया निकालना था। नदी के क्या निकालना है? चौड़ाई। अब आ गया समझ में? तो नदिया के यहाँ से नहीं, यहाँ चौड़ाइया निकलेगा जी, कि कितना चौड़ा है। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ओहो, ABC। अब आया समझ में? तो इसके लिए तो लंब हो गया, आई कर्ण हो गया। तो साइन 30 का फॉर्मूला लगेगा, साइन 30 और लंब बटा कर्ण, यानी कि BC बटा 236। साइन 30 का मान 1/2 बराबर BC बटा 236। तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा? 236/2, यानी कि 118 मीटर। कितना मीटर चौड़ा है? 118 मीटर। अब आया समझ में? अब कहता है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। अब क्या कहता है? 7 का दूसरा। चलिए क्या कहता है, देखिए ध्यान से। मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं, ठीक है। पुल नदी के साथ किनारे पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। पुल नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। चलिए ठीक है। यदि आपको नदी के किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के उद्देश्य जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी, तो नदी की चौड़ाई यही निकालना है, जस के तस। देखिए अब इसको यहाँ पे जस के तस ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए 7 का दूसरा देख लीजिए। 7 का दूसरा कहता है कि नदी है, क्या है? नदी है, और इस नदिया पर क्या बना हुआ है? पुल। क्या बना हुआ है? पुल। अब देखिए जब पुल ही बना हुआ है, तो पुल नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60। यदि आपको नदी के किनारे दूसरे किनारे पुल को नदी से जाने में 200 मीटर लगता है, कितना मीटर लग रहा है? 200। तो नदी की चौड़ाई, नदिया कितना चौड़ा है यही निकालना है। लंब बटा कर्ण साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसको मान लीजिए ABC, तो यानी कि BC बटा 200। साइन 60 के मान बताइए? √3/2 बराबर BC बटा 200। तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा? 200 √3/2, यानी कि 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 √3। आंसर बताइए, पॉइंट में कितना ही है? आंसर बताइए जल्दी से।
इतना ही दिया हुआ है, 100√3 मीटर दिया हुआ है ना। हाँ 100√3 मीटर आंसर हो गया, कोई दिक्कत है? तो ये था 7वां के पहला और 7वां का दूसरा। आई क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई आपको निकालने के लिए रहेगा, ऐसे नदी होगा, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए 8वां प्रश्न। अब क्या देख लेंगे? 8वां बता दें, चलिए 8वां देख लीजिए। 8वां देख लीजिए। 8वां क्या कहता है? एक स्तंभ की छाया, ए मान के चलिए कि धरती है, स्तंभ ऐसे गड़ा हुआ, ठीक है। तो छाया कहां बनेगा? आसमान में कि जमीन में? जमीनवा में बनेगा। चलिए, तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। मान लीजिए कि एच है ना, स्तंभ की ऊंचाई कितना है? एच। तो एक जो छाया बनेगा वह एच का 1/√3 गुना है। जमीन में पर छाया बनेगा तो 1/√3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का कितना दूरी है यहाँ से, यही निकालना है। यानी कि यहाँ से थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? आधार। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब हो गया h और आधार हो गया h/√3। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देख लीजिए, तो h/1 गुना √3/h। तो h से h खत्म हो गया और क्या बच गया? √3। tan कितना का मान √3 होता है? तो 60। कितना का मान? 60। tan से tan खत्म कर दीजिए तो ये बच गया कितना? थीटा। और यहाँ कट करके बच गया 60। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60। आंसर देखिए, देखिए आंसर, आंसर देखते चलिए है। तो ये हो गया क्या? 8वां प्रश्न। अब आइए 9वां में। 9वां में भी 2 प्रश्न है। 9वां में भी कितना प्रश्न है? 2। 9वां में कितना प्रश्न है? 2। तो 9वां का पहला ले लीजिए क्वेश्चन। 9वां का पहला क्या कहता है? एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब सीढ़ी तो ऐसी रहेगा ना जी। अब 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ा है, माने 15 मीटर का ऊंचा दीवार है। 15 मीटर का ऊंचा दीवार है और सीढ़िया कितना दूर है? 30 मीटर है। इस सीढ़िया का दूरी कितना है? 30 मीटर। ये है कितना? 30 मीटर। दिया हुआ ना कि 31 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर ऊंची दीवार, 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह कि उसका ऊपरी या दीवार के शीर्ष को स्पर्श करा। सीढ़ी भूमि के तल के साथ कितना कोण बना रही है? जमीनिया के साथ कितना डिग्री का बना रहा है, यही निकालना है। थीटा कितना डिग्री का बना रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ई थीटा के लिए लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला है? साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब अब बटा कर्ण कितना दिया हुआ है? 30। 15 दूनी 30, 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो 30 का मान। तो साइन 30 लिख दीजिए। साइन से साइन क्या हो गया? खत्म। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30। आंसर दिया हुआ है। देखिए अब आगे चले आइए 9वां का दूसरा। 9वां का दूसरा क्लियर हो रहे हैं? आगे देखिए 9वां का दूसरा। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। कोई स्तंभ है ऐसे जमीन पर है, आई 2√3 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 2√3 मीटर। उसकी परछाई की लंबाई, परछैया नीचे बनेगा, परछैया की लंबाई कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण लिखिए। कहता है कितना प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यानी कि थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। तो इसके लिए लंब आधार, तो लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan का। किसका फॉर्मूला है? tan का। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब हो गया 2√3, आधार हो गया 2, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया? √3। tan कितना का मान √3 होता है? तो 60। तो इसलिए tan से tan खत्म कर दिया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60। देखिए आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया 9वां का पहला और 9वां का दूसरा बन गया। अब हम लोग चलेंगे 10वां में। क्या में चलेंगे? 10वां प्रश्न में। मजा आ रहा है सबको? कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है क्या? यही तो हाइट्स एंड डिस्टेंस है। आप लोगों को लग रहा था कि बहुत हार्ड है, खाली फिगर सही बना। देखिए एक फिगर गलती बना था, आंसर आया था? नहीं आया। तो उसको देखेंगे यार कहाँ हम गलती कर दिए, तो हम नदिये में घुसा दिए। चौड़ाई निकालना था, हम नदिये की चौड़ाई निकाल रहे थे। नदिया से कितना दूर है, नदी की चौड़ाई निकाल। थोड़ा सा भी फिगर बनेगा, गलती हो जाएगा तो आंसर कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। 5 नंबर का प्रश्न आता है आपको। कितना नंबर का? 5 नंबर का। चलिए हम लोग 10वां देख लेते हैं। अब क्या प्रश्न देख लेते हैं? 10वां देखिए, भूमि के साथ। देखिए कहता है कि 10वां में, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर। तो पतंग की तनी हुई डोरी यानी कि ये भूमि है, अब पतंगवा इसी ने उड़ेगा हो। तनी हुई डोरी कितना है? 85 मीटर। ये वाला कैसे है? डोरिया कितना है? 85 मीटर। चलिए ठीक हो गया। यहां देखिए
यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा का कोण बनाते हैं, यहाँ पे थीटा है कि ऐसा बनाता है कि tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 15/8 है ना दिया हुआ, तो पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है, यानी कि एच निकालना है कि नहीं। बीसी भूमि है, एसी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई 85 मीटर है, ए बी निकालना है कि जमीनमा से पतंगमा कितना ऊंचा है। अच्छा ए बाबू बता, tan थीटा बराबर कितना आ गया 15/8 दिया हुआ है हमको, यानी कि 15/8 करेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। यहां से अगर कर्ण निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 15 स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 15 है 225 प्लस 64, यानी कि कितना हो जाएगा 9 8 289, 289 का गुण कितना होता है 17। समझ में आ रही है बात। इस थीटा के लिए ये हो गया लंब, आई हो गया क्या चीज कर्ण, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि h बटा 85। साइन थीटा का मान यहां से निकालिए। अब बताइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण कितना निकाल के लाए हैं 17, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 15/17, यही मनवा रख दीजिए 15/17 बराबर h बटा 85। तो इसलिए 17 में h से गुना करेंगे तो 17 गुना h और 15 में 85 से गुना करेंगे तो 15 गुना 85, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 85/17, 17 पचे 85, 15 पचे 75 मीटर, यानी कि जमीनमा से पतंगवा की ऊंचाई 75 मीटर है। देखिए आंसर है कि नहीं, आ गया समझ में। तो ये 10वां प्रश्न था, क्या प्रश्न था 10वां, क्लियर हो गया। हमने क्या कहा था कि 11 12 को आज बना देंगे, बोले थे ना, पहुंच गए तो फिर सही रहता है ना अनुमान कि इतना तक हम लोग जाएंगे। अभी जाएंगे, हम बोले थे 15 तक में जाएंगे, देखिए पहुंचे जाते हैं। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, समझिए 1.5 मीटर, ये आदमिया है, ऐसे कितना मीटर है 1.5 मीटर। एक नाक मुसा बना दिए, हाँ यहां से रहा है 1.5 मीटर का एक आदमी है, ठीक है। एक पेड़ की चोटी को देखता है, तब ये पेड़वा इधर ही ना होगा जी, ये पेड़ बना लीजिए ऐसे ऐसे, है ना, एक चोटिया कोई देख रहा है, यहां से ताक रहा है एकरा पर, होगा आम लटकल, मुझे देख रहा है कि तोड़िए देना है आज, है कि नहीं। चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है, यहां से देख रहा है कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का, उन्नयन कोण कहता है, तो ऊपर ही ना देखेगा 60 डिग्री का है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, यहां से कितना दूर है 36 मीटर, पेड़वा यहाँ है ना, तो एक आदमी कितना दूर है 36 मीटर, समझ में आ रही है बात है। तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ये पूरा ऊंचाईवा कहता है कि निकालिए। तो हम आदमिया के मान लेते हैं ए बी और पेड़वा के मान लेते हैं ए बी, सी डी क्या मान लेते हैं सी डी, यहाँ मान लेते हैं ई। आ गया समझ में, फिगर जैसे कहा वैसे बना दिए कि नहीं बना दिए। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए इतना दूर तो भी दिया हुआ है 1.5 है, तो भी 1.5 हो गया, 36 है तो 36 होगा, तो हमको इतना दूर अगर निकाल लेंगे, आई दोनों के जोड़ देंगे तो पेड़वा की ऊंचाई निकल जाएगा ना, बोलिए। अब देख लीजिए, इसके लिए ही हो गया लंब, आई हो गया आधार, यहाँ थीटा दिले है 60, लंब आधार आता है tan के फार्मूला में, तो tan 60 बराबर लंब है x, आधार है 36, कोई दिक्कत। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर x बटा 36, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 36√3। अच्छा एक चीज और बताइए हमको, पॉइंट में आंसर है कि अथी में है, पॉइंट में है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 36 गुना √3 का मान कितना होता है 1.732, कितना होता है 1.732, तो 36 में गुना कीजिए तो 1.732 से 1732 से 36 में गुना कीजिए जल्दी से, 6 दूनी 12, 17 18 19, 17 18 19, 6 7 42 43, 6 4 10, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 7 21, 3 2 5, तो गुना करो ना जी मोबाइल वासन, 9 6 15 हाथ होता है 1, 9 3 12 13, 9 3 12 13, 1 1 2 5 1 6, यानी कि आ गया कितना 6 2
3 5 2 दशमलव यहाँ पड़ जाएगा 3 अंक के बाद 1 2 3 1 यहाँ ना आ जाएगा जी 6 2 यानी कि 1 2 3 1 2 3 6.62.352 मीटर हो गया है। कहा जी 6 दूनी 12 17 18 19 7 6 42 43 6 4 10 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 7 21 3 2 5 2 9 6 15 9 3 12 1 13 1 1 2 5 1 6 6 है। अरे भैया अभी तो x का मान निकाले हैं, ठीक है ये कितना निकाले हैं x का मान निकाल गया। अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, h निकालना है, तो h बराबर कितना हो जाएगा x जोड़ 1.5, तो x का मान है 62.352 प्लस 1.5। अब देख लीजिए तो 62 में कितना हो जाएगा 63, आई हो जाएगा 0.852 मीटर। इतना आंसर दिया हुआ है 63.852 मीटर दिया हुआ है। अब आ गया समझ में, पेड़वा की ऊंचाई में दोनों ना जुट जाएगा। आंसर आया कि नहीं आया, गुना धड़ाक से कीजिएगा। अब 11 का ही हो गया। अब 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12 ये हो गया ना, हटाए ना इसको। 12वां नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है। हवा के झोंके से, देखिए एगो पेड़ है, इससे इस पेड़वा को मान लेते हैं ए बी, जमीन है। अब हवा आया तेजी से, आई पेड़वा है जैसे टूट गया, तो ये जो था कहां से टूट गया, बीसी टूट गया, यही लटक गया ऐसे, यही लटक गया कैसे, ऐसे, समझे कि नहीं। तो अब बताइए ये जितना दूरी है उतना ही दूरी नहीं भी है। अरे भैया यही चीज बना लटक गया इससे, आगे समझ में। अब कहता है कि हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूरी पर टूट करके लटक गया, 2√3 मीटर की दूरी पर, और 60 डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री के कोण से जमीन को छू दिया। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, ये कितना ऊंचा था पेड़, यही निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसके लिए लंब है, इसके लिए क्या है लंब, आई क्या बच गया आधार, आई क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, कॉस का, किसका फॉर्मूला है कॉस, और कॉस का मान क्या रखेंगे 60 है, यहाँ तो 60 रखेंगे। आधार कितना है 2√3, और कर्ण में तो निकालना है CD, निकालना है ना। चलिए ठीक हो गया। cos 60 के बराबर कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 ना होता है जी, 1/2। अब यानी कि 2√3/CD, यानी कि CD हो जाएगा 2 दूनी 4√3। ये ऊपरी हिस्सा तो आ गया कितना हमको 4√3, यानी कि भी 4√3 आ गया ना। पॉइंट में दिलेगा आंसर, पॉइंट में है। तो 4√3 का मतलब होगा 4 गुना 1.732, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 17 चौका 68 और 1 69, यानी कि 6.928 हमको पहले ऊंचाई होगा। अब इसको निकाल लीजिए। अब इसके लिए तो लंब है, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है tan 60 का। तो लंब निकालना है तो AC, अब आधार हो गया 2√3, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC बटा 2√3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हमको पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है, तो देखिए यानी कि हमको AB निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा AC जोड़ BC, AC जोड़ BC। AC है 6, अब BC आ गया हमको, देखिए BC लिखेंगे 6.928, चूंकि BCA न टूट करके CD बना है, BCA न टूट करके CD बना है, 6 6 12.928 मीटर। कितना आंसर दिया हुआ है 12.928 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, तो 12.928 मीटर आंसर है। 12.93 दिया हुआ ना, ये पागले है ये समझ में आ गया। ये हम पूरे निकाल दिए और वो 2.8 को लिख दिया 3, समझ में आ रही बात है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम लोग देख लेंगे, देखिए यहां से लघु खत्म हो गया। अब देखिए पढ़िए क्या है लिखा हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं।
यानी कि 13 को देखते हैं। अब किसको देखते हैं? 13। 13 में क्या हिसाब है? 2 ठो है। 13 के पहला देख लेते हैं। चलिए, कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 है। भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, तो मान के चलिए कि भूमि है और किसी मीनार की चोटी का, यानी कि ये मीनार है, अब भूमि यहां है। भूमि के किसी बिंदु से चोटी का उन्नतांश कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, अब हम लोग मीनार एहिजा है, अब एहिजा से यहां पे पहुंचे हैं, तो अगर हम यहां से कितना दूरी तय कर लिए? 30 मीटर की दूरी तय कर लिए। कितना दूरी तय कर लिए? 30 मीटर की। तो 30 मीटर जाने के बाद चोटी का उन्नतांशवा देख रहे हैं ना, तो कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जा रहा है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, एच निकालिए। तो ई हो गया ए बी सी, इसको कर दीजिए डी। कोई दिक्कत है? तो कहता है कि मीनार कितना ऊंचा है वो निकाले। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले tan 60 निकाल लीजिए। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि h बटा, इसका नाम x रख दीजिए, h बटा x। कोई दिक्कत? tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटा x। x कोई पट्टी ले आई, √3 कोई पट्टी ले आई, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। कहीं से कोई दिक्कत? अब निकाल लीजिए tan 30। तो tan 30 बराबर लंब, लंब है h, आधार हो जाएगा x प्लस 30। होगा कि नहीं होगा? अब tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। तुम समझ नहीं रही, खाली उतार रही है। उतारने के लिए तो दुनिया के पासपोर्ट है, समझने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं है, समझने के लिए बीटीए सर है। समझ में आ रही है बात ना? tan 30 का मान 1 बटा √3, हम थोड़ी मिटा रहे हैं, उतारते ना रहिएगा भर दिन पूरा। tan 30 बराबर 1 बटा √3 बराबर h बटा x का मान यहां रख दीजिए, h बटा √3 प्लस 30। कहीं से कोई दिक्कत? अब इतना में x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? h बटा √3 प्लस 30, और इधर में √3 से h में गुना करेंगे तो √3h। होगा कि नहीं होगा? अब दोनों को h को एक जगह कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए इधर, और इधर है √3h, चलिए √3h, और इसको ही पट्टी ले जाइएगा, घटा हो जाएगा h बटा √3। होगा कि नहीं होगा? इधर बच जाएगा कितना? 30, और लघुत्तम हो जाएगा √3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3h घटाव h बराबर 30, और 3h में से h गया 2h, और 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3, तो इसलिए h बराबर हो जाएगा 30√3 बटा 2। 15 बार में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15√3 मीटर। आंसर यही दिया हुआ होगा। तो पॉइंट में है, यही है ना, 15√3 मीटर। ये है 13 का पहला प्रश्न। ये कैवा प्रश्न है? 13 का पहला प्रश्न। फिगर सही बनेगा, आंसर आएगा ही आएगा। फिगर सही नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाइए 13 का दूसरा में। अब आ जाते हैं 13 का दूसरा में, ध्यान से समझिएगा। 13 का दूसरा, 13 का दूसरा क्या बोलता है? एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक मीनार है, तो ये मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर, जड़ यही है, किसी बिंदु पर 60 डिग्री का बनाता है। हम मान लिया जाए कि अहिजा पर कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यहां से हम 20 मीटर पीछे हट गए, 20 मीटर कहां चले गए? पीछे। अब यही कोण कितना डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। अब यही कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, h निकालिए। समझ में आ रही है बात? A B C D। ऐसे भी एक चीज ध्यान से मोटा मोटी समझ लीजिए, यहां पे है 90, तो निश्चित है कि यहां जाएगा तो 60, और जाएगा तो 30, और जाएगा तो 15, बनता जाएगा। जैसे जैसे आप नजदीक सटिएगा लंब के, तो वैसे वैसे मान क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? और चलिए क्या कहता है? मीनार का h निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो tan 60 निकाल लीजिए। तो tan 60 बराबर हो जाएगा h बटा x। tan 60 के मान √3 बराबर h बटा x, इसलिए x बराबर यहां से हो जाएगा h बटा √3। आगे समझ में? अब निकाल लेते हैं क्या चीज? tan 30। तो tan 30 बराबर h बटा आधार x प्लस 20,
tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x का मान है यहाँ पे h/√3 प्लस 20 और इसमें 1 से गुना करेंगे तो h/√3 जोड़ 20 इधर हो जाएगा √3h और एक जगह रखिए √3h घटाओ h/√3 बराबर हो जाएगा 20 और लघुत्तम हो जाएगा √3 3h घटाओ h बराबर 20। अब यहां से आइए और 3h में से h गया कितना हो जाएगा 2h। अब 20 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 तो इसलिए h बराबर हो जाएगा 20√3/2 यानी कि 10√3। 10√3 दिले कि पॉइंट में दिले हैं 10√3 मीटर। क्या हो गया आंसर। अभी आप लोग देख रहे थे 13 का पहला था पहले और ये अब देख लिए 13 का दूसरा बन गया। कहीं से कोई डाउट है तो बताइए हमको, कहीं से कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट आपको नहीं आ रहा है। डाउट नहीं है तो हम भी डाउट में नहीं है, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए 13 के बाद 14 में क्या वहां देख लीजिएगा 14 नंबर प्रश्न, 14 के पहला 14 में 3 प्रश्न दिले हैं। ठीक है, जय गुरु। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि है मान लीजिए कि ऐसे है ना। अब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अच्छा, ये देखिए 20 मीटर यहाँ पर पहले से ही भवन है, 20 मीटर भवन है, ठीक है ना। इस पर एक क्या लगा हुआ है संचार। अब एकरों पर एगो संचार लगा हुआ है, ऐसे संचार लगा हुआ है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए यहां के लिए ध्यान समझिएगा, पहले बात समझिए क्या कहता है सर। जैसे 20 मीटर ऊंचा 20 मीटर ऊंचा भवन है, एकरा पर एगो संचार लगल है। इस संचार का इस शीर्ष हो गया, इस संचरवा के तल हो गया। एक तलवा कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। ई वाला जो कोण बना रहा है ई बना दे रहा है हमको 60 डिग्री का। कितना डिग्री का 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की मीनार संचार मीनार के तल और तो मीनार की ऊंचाई यानी कि यही निकालना है h। समझ में आ गई बात है। चलिए तो ये मान के चलिए कि A B C, इसको यहाँ पे मान लीजिए क्या चीज D। तो सबसे पहले यहां से इतना दूर का कोण निकालेंगे, यानी कि इसके लिए लंब है, ई वाला को आधार मान लीजिए x। तो tan 45, तो tan 45 बराबर हो जाएगा 20/x और लंब हो गया 20 और आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान 1 यानी कि 20/x, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 20 हो गया। अब हमको निकालना है संचार मीनार यानी कि h निकालना है। तो अब tan 60, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा tan 60 बराबर पूरा है यानी कि h जोड़ 20, लंबवा हो जाएगा ये दोनों ना जी, h जोड़ 20 ये तो हो जाएगा x। tan 60 का मान √3, h जोड़ 20/x का मान कितना है 20। 20 में √3 से गुना करेंगे तो 20√3 बराबर h जोड़ 20। अब देख लीजिए ठीक है क्या। अब h बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां इधर है 20√3 इधर जाएगा तो -20 यानी कि 20 कॉमन कर लीजिए तो √3 घटाओ 1 यानी कि 20 √3 का मान 1.732 घटाओ 1। अब देख लीजिए इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 1.732 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0.732, 0 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी कि 14.64 मीटर आंसर दिया हुआ है। 14.64 मीटर। क्लियर हो गया। ये था 14 का पहला, ये क्या हुआ था 14 का पहला। अब हम लोग देख लेते हैं 14 का दूसरा। अब क्या देख लेते हैं 14 का दूसरा। अब हम लोग देख ले रहे हैं 14 का दूसरा। समझ में आ रही है बात। 14 का दूसरा देख लीजिए। मीनार पर 10 मीटर लंबा, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। कोई मीनार है एकरा पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, ठीक है। 10 मीटर लंबा क्या है खड़ा झंडा, कोई दिक्कत। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। झंडा का पाद जो है ना मैंने कि पैर,
तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और शीर्षवा कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना होगा? कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए। नहीं सर। अभी भी डोल गया है, इसको x मान लीजिए, ठीक है ना? जो अंदाज था वो सही सही हो रहा है। चलिए, तो अब tan 30 लिख लीजिए यहाँ से। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार यानी कि h बटा x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? √3h। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब चलिए tan 60, तो tan 60 बराबर लंब, तो लंब हो गया h जोड़ 10, h जोड़ 10, ये पूरा के लिए क्या हो गया? h जोड़ 10, अवधरवा हो गया x, तो ये हो जाएगा √3 h प्लस 10 और x बराबर है √3h, है ना? इसे √3, अरे तरीके 3√h है, √3h, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3h, h प्लस 10। और देख लीजिए 3h घटाओ h बराबर 10 और 2h बराबर 10, तो इसलिए h बराबर 10/2 यानी कि 5 मीटर। मिनरवा है 5 मीटर। देखिए आंसर है, मिनरवा कितना है? 5 मीटर। क्लियर हो गया? तो 14 का दूसरा भी बन गया। एक और है इसमें 14 का तीसरा, 14 का तीसरा, 14 का तीसरा देख लीजिए मेरे भाई, 14 का तीसरा, 14 का तीसरा विश्राम। देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि का एक बिंदु है जिसका नाम रख देते हैं P, ठीक है? 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, 10 मीटर एक भवन है, इसका चोटी यहां है, और उस चोटी के चोटी और एक यहां पे हेलीकॉप्टर है, एक यहां पर क्या है? हेलीकॉप्टर है, ठीक है? यहां पर क्या है? हेलीकॉप्टर, है हाँ, चोटी और हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, आई हेलीकॉप्टरवा से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो भूमि से यहां से हेलीकॉप्टरवा कितना ऊंचा है ये निकालना है। हेलीकॉप्टरवा कितना ऊंचा है, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो यहां से tan 30, तो tan 30 बराबर हो जाएगा 10/x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/x, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 10√3। होगा कि नहीं होगा जी? अब चलिए tan 60, तो tan 60 बराबर हो जाएगा, इसको मान लीजिए y, तो y प्लस 10/x यानी कि √3, y प्लस 10/x का मान कितना है? 10√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 दहा के 30 बराबर y जोड़ 10, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 30 घटाओ 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 20। अब हमको h निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा y प्लस 10, तो y का मान है 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर। भूमि से हेलीकॉप्टर 30 मीटर ऊंचा है। देखिए आंसर आ गया समझ में? 14 का ही तीसरा भी बन गया, 14 का भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए 15, अब क्या देख लीजिएगा? 15 खत्म हो जो तभी छोड़ेंगे। 15 क्या देखिएगा? 15 में देखिए, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज का नमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालिए। कहता है हवाई जहाज, तो मान के चलिए कि यहाँ पे है हवाई जहाज, और इसका ठीक दाएं और ठीक बाएं दो जहाज है। यहां पर भी एगो जहाज है पानी वाला, यहां पर भी एगो जहाज है पानी वाला, और दोनों का कोण कितना है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। ये है 60 मान लीजिए, तो ये कितना रखिएगा? 45। कोई दिक्कत है? 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों के बीच में दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई, ये हवाई जहाजवा कितना ऊंचा है यही निकालना है। समझ में आ गई बात? तो अब चलिए देखिए ध्यान से, यहां तक आ गया। इसको A B C, इसको क्या रख दीजिएगा? D। तो अब देखिए, अगर इसको x मान लेते हैं, अगर इसको x मान लेते हैं, ये दोनों की दूरी है 1 किलोमीटर का अंतर है, तो इसको क्या मान लेंगे? 1 - x। दोनों के जुड़ेंगे तो -x और x कट जाएगा तो 1 किलोमीटर बच जाएगा।
कोई दिक्कत है? अब बन जाएगा, देखिए कैसे बन जाएगा। सबसे पहले tan 45 निकाल लीजिए, लंब बटा आधार, तो h बटा 1 माइनस एक्स। tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर h बटा 1 माइनस एक्स, इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर h। अच्छा इसको इसे रखने दीजिए। tan 60, तो tan 60 बराबर हो जाएगा x बटा h बटा x। tan 60 का मान कितना होता है जी? √3, तो √3 बराबर हो जाएगा h बटा x। तो यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं? h बटा √3। यही मान यहाँ पुट कर दीजिए, यही मान यहाँ क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, रख दीजिए, माने रख दीजिए। तो अब देख लीजिए यहां से, अब यहां से देख लीजिए 1 माइनस एक्स का मान हो जाएगा h बटा √3 बराबर h। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब और देख लीजिए तो h आई पटी जाएगा तो h बटा √3 बराबर 1, और √3h प्लस h बटा √3 बराबर 1। अभी पटी आ जाइए तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ h कॉमन कर दीजिए, तो √3 प्लस 1, इधर हो जाएगा √3, हो जाएगा ना जी। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा? √3 बटा √3 प्लस 1, गुना कर दीजिए √3 माइनस 1